हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 9 मापन, लंबाई, वजन, समय, मुद्रा। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है, लंबी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाएं। हमें चित्रों को देखकर यह पता करना है कि कौन सी वस्तु लंबी है और कौन सी लंबी नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले देख सकते हैं, हमें इस चित्र में रेलगाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। आप देख के बताइए बच्चों कि ये वाली रेलगाड़ी लंबी है या ये वाली। हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर रेलगाड़ी में 1, 2, 3, 4 इंजन के साथ हमें 4 डब्बे दिख रहे हैं कुल मिला के। यहाँ पर हमें इंजन के साथ मिला के 3 डब्बे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाली रेलगाड़ी जो है वो हमें लंबी दिखाई दे रही है। फिर हम दूसरे चित्र पर आते हैं। अब हम देखते हैं सीढ़ियों का चित्र। हमें ये वाली सीढ़ी के बजाय ये वाली सीढ़ी अधिक लंबी दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं इसमें हमें 1, 2, 3 लकड़ियाँ बीच वाली दिखाई दे रही है और इसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5 लकड़ियाँ दिखाई दे रही है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये वाली लंबी है और देखकर भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु लंबी है और कौन सी वस्तु लंबी नहीं है। अब आप इस चित्र में देखिए, हमें एक नारियल के पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पहले वाले नारियल के पेड़ में लंबा चित्र है और दूसरे वाले में लंबा नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि पहला वाला नारियल का पेड़ लंबा है। अगले वाले चित्र में हम स्केल का चित्र देखते हैं। इसमें हम बता सकते हैं कि 2 नंबर वाला स्केल अधिक लंबा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभ्यास देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, लंबी लाइन कौन सी है लिखिए। हमें 2 लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे, क और ख, इनके नाम भी दिए हुए हैं। अब हमें पहचान करना है कि कौन सी लाइन लंबी है। हम यहाँ पर दोनों लाइनों के आखिरी हिस्से को मिलाकर देख सकते हैं कि हमें पता चल रहा है कि हमारी क लाइन लंबी है। अब हम उसे इस डब्बे में लिख देंगे, क, जो उस लाइन का नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें इस डब्बे में देखना है कि कौन सी लाइन लंबी है। हमें पता लग रहा है देखकर कि ख नाम की लाइन लंबी है। इस डब्बे में हमें देखना है कि कौन सी लाइन लंबी है। इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी ये वाली लाइन ख नाम की लाइन लंबी है। अब हम डब्बे में लिख देंगे ख। अब हम इस वाले चित्र में देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन लंबी है। अब हमें इससे देखकर पता लग रहा है कि ख वाली लाइन लंबी है। हम आगे बढ़ेंगे, हम अगले चित्र में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी इन दोनों में से क और ख में से ये वाली लाइन लंबी दिखाई दे रही है। यहाँ इस डब्बे में हम लिख देंगे ख। अब हम अगले वाले चित्र में देखेंगे तो हमें क और ख में से 2 चित्रों में से हमें पता करना है कि कौन सी वाली लाइन लंबी है। हमें पता लग रहा है कि ख वाली 2 नंबर की लाइन लंबी है, तो हम इस डब्बे में नाम लिख देंगे ख। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब हमें छोटी वस्तु पर गोला लगाना है।
हमें इस डब्बे में दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें पेंसिल का चित्र दिखाई दे रहा है। अब हमें एक पेंसिल छोटी दिखाई दे रही है और एक पेंसिल बड़ी दिखाई दे रही है। तो हमें छोटी वाली वस्तु पर, छोटी वाली पेंसिल पर इस प्रकार से गोला लगा देना है। इस चित्र में हमें चाबियां दिखाई दे रही हैं। अब हम छोटी वाली चाबी पर गोला लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें मोमबत्ती दिखाई दे रही है। हमें छोटी मोमबत्ती पर गोला लगाना है, तो हम छोटी वाली मोमबत्ती पे गोला लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि सबसे लंबी, सबसे छोटी कौन सी वस्तु है। आपको चित्र देखकर उस वस्तु का नाम बताना है। जिस प्रकार से यहाँ पर 1 नंबर पे हमें सबसे लंबी वस्तु का नाम पूछा है। हमें इन चारों चित्र में देखना है कि कौन सी सबसे लंबी है। हमें पता लग रहा है कि हमारी ब नाम की आइसक्रीम सबसे लंबी है, इसलिए हमने यहाँ पे ब लिख दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटी वाली आइसक्रीम कौन सी है। इन चारों चित्र में हम देखकर बता सकते हैं कि हमारी स नाम की आइसक्रीम सबसे छोटी है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हम अगले चित्र में देखेंगे। यहाँ पर हमें मोमबत्तियों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 नंबर का और 2 नंबर का सवाल पढ़ना है। तो हमारे 1 नंबर के सवाल में हमसे पूछा है कि सबसे लंबी वस्तु का नाम बताइए। तो हम इन 4 चित्र में देखकर सबसे लंबी वाली वस्तु को पर गोला लगा लेंगे और उसका नाम इस डब्बे में लिख देंगे। उसका नाम है द। अब यहाँ पे हम सबसे छोटी वस्तु का नाम बताएंगे। उसका नाम है ब। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे तीसरे चित्र में हमें पेंसिलों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें सबसे लंबी पेंसिल का नाम बताना है। तो हमें चित्र में चारों पेंसिलों को देखकर पता लग रहा है कि इस पेंसिल का सबसे लंबी पेंसिल का नाम स है। अब हम सबसे छोटी वाली पेंसिल का नाम बताएंगे, जिसका नाम द है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे अगले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है 4 लड़कियों के चित्र। हमें यहाँ पर सबसे लंबी लड़की का नाम बताना है। तो हम यहाँ से लंबी लड़की का नाम बता सकते हैं, ब नाम। अब हम यहाँ पे सबसे छोटी लड़की का नाम बताएंगे, उसका नाम है स। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हमें अभ्यास दिया हुआ है। यहाँ पे हमें वस्तुओं से तुलना करनी है। आप देख सकते हैं हमें 4 चित्र बैठ के दिखाई दे रहे हैं। हमें इस चित्र को इन तीनों चित्र से तुलना करनी है। इस चित्र को देखकर हमें ये वाले बेट को देखकर हमें देखना है। इससे तुलना करेंगे तो हमें ये वाला बेट छोटा दिखाई दे रहा है और ये वाला बेट लंबा दिखाई दे रहा है। अब हमें इन दोनों बेटों को देखना है। इस बेट से इस बेट की तुलना करनी है तो ये दोनों एक समान दिख रहे हैं। अगले बेट को देखना है तो ये बेट हमें छोटा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक समान लंबाई वाले पर सही का निशान लगाए। जिस प्रकार से ये बाल्टी हमें इन तीनों से मिलानी है और हमें इस प्रकार से सही का निशान लगाना है। आगे बढ़ेंगे तो हमें आइसक्रीम के चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब हमें एक समान वाली आइसक्रीम पे सही का निशान लगाना है। ये वाली आइसक्रीम को हमें इन तीनों में से मिलान करना है। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सीढ़ियों का चित्र दिखाई दे रहा है। हमें इस प्रकार वाली सीढ़ी को सही का निशान देना है। तो हमें यहाँ पर ये सीढ़ी एक समान दिखाई दे रही है।
अब हम बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।